छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लोकसभा चुनाव का रण तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस ने दिल्ली में अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र 2024 नाम दिया गया है। कांग्रेस इस घोषणा पत्र के आधार पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से 5 न्याय के साथ 25 गारंटी का वादा किया गया है, जिसमें युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, महिला न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर छत्तीसगढ़ पीसीसी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इसके आधार पर जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे कि न्याय पत्र नाम दिया गया है, कांग्रेस के मुख्यालय नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की उपस्थिति में जारी किया गया। यह घोषणा पत्र पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमेटी ने व्यापक जन भागीदारी और सुझाव के बाद बनाया गया है। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय की गारंटी के साथ साथ 25 गारंटी दी गई है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं। कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा दिल्ली में जारी किए गए न्याय पत्र 2024 पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे लोगों की आवश्यकता अनुसार जारी किया गया घोषणा पत्र करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं रही। इस घोषणा पत्र के बाद भी यही हाल होना है। वहीं ये भी कहा कि कांग्रेस को पता है कि वो सत्ता में आएगी नहीं, इसलिए कुछ भी दावा कर रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो क्यों बोलते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपया साल का देने की बात किए। उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें। दिल्ली में जारी कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 पर छत्तीसगढ़ में चर्चा इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ही सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस न्याय नाम से कई योजनाएं चलाती थी, मगर प्रदेश की जनता ने बीते विधानसभा चुनाव में इसे नकार दिया। बावजूद इसके कांग्रेस न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसका सीधा मुकाबला मोदी के गारंटी पत्र से होना संभावित है। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या देश की जनता का साथ न्याय को मिलेगा या फिर मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास जताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बात जब दिल्ली की होने लगे तो समझ जाइए कि गहरा जो कनेक्शन है वो कितना गहराता जा रहा है और कैसे लोकसभा के रण जो है वो तेज होते जा रहे हैं। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज दिल्ली में घोषणा पत्र जारी कर दिया। 5 प्रमुख न्याय के साथ साथ 25 गारंटी के साथ कांग्रेस के नेताओं ने दावा कर दिया कि 10 साल का सूखा समाप्त होगा और कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से मोदी के गारंटी पे विधानसभा में चुनाव लड़े गए, विधानसभा में जो जीती बीजेपी, उसके पीछे मोदी के गारंटी का बड़ा हाथ माना गया, उस शब्द का बड़ा हाथ माना गया। तो ऐसे में देश की जनता किस पे भरोसा जताएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद करीब से जानते समझते हैं। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे है जी। न्याय पत्र 2024
क्या सत्ता में आने की गारंटी है ये पत्र? निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि न्याय पत्र 2024 कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने का एक वो माध्यम है जिसके ये इसलिए जरूरी है अवधेश जी, क्योंकि 10 साल से मोदी जी ने देश को दो भागों में बांट दिया, एक गरीबों का देश, एक अमीरों का देश। पैसा पूरा अमीरों के खाते जेब में चला गया, गरीबों से लूट लूट के उनके ले गया। आज जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, जो गारंटी कार्ड आया, जो न्याय पत्र आया है, उसमें जनता उत्साहित है, खुश है। 25 बिंदु है, लेकिन 5 जो प्रमुख बिंदु है जिसमें कांग्रेस गारंटी कार्ड भी हम लोगों ने बनाया, उसमें 1 लाख जो शिक्षित युवा है उनकी नौकरी पक्की है। जो केंद्र में पिछले 10 साल से पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरी है, लेकिन मोदी जी ने दिया नहीं है, उन नौकरियों को तत्काल उन पढ़े लिखे युवाओं को, बेरोजगारों को दिया जाएगा। दूसरी बात, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना मदद कांग्रेस की सरकार बनते ही किया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। एमएसपी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उस पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि जीएसटी मुक्त, पूरा कृषि का जो काम है उसको जीएसटी से मुक्त किया जाएगा। मनरेगा मजदूरी जो अभी जिस रेट चल रहा है, जो 250 रुपए के आसपास है, उसको 400 रुपया किया जाएगा। और जो गिनती करो, जो राहुल जी ने कहा था कि जिसका जितना संख्या उतना अधिकार, तो जाति जनगणना की जो बातें हैं वो तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। भाजपा को मैं भी 10 सेकंड लूंगा। जो प्रदेश के हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी, 4 महीना नहीं हुआ उनको मुख्यमंत्री बने, उनके अहंकारी भरे शब्द कांग्रेस को कोस रहे हैं। ये विष्णुदेव साय जी जो कांग्रेस के समय का ही इनको टीकाकरण लगा हुआ है, वो ये भूल चुके हैं। कांग्रेस के बनाए स्कूल में ये जसपुर जिले में पढ़े, उसको भूल गए। तो इनको इनका अहंकार मुबारक। हम कांग्रेस के लोग जनता के लिए काम करेंगे। विकास जी, पहले सवाल है, इतना अगर आवेशित होंगे तो कैसे आधे घंटे काम चलेगा? मैं गौरी जी का रुख कर लेता हूं। गौरी जी, कांग्रेस 5 प्रमुख न्याय के साथ 25 गारंटी लेके आ गई। देश के सामने एक विजन रख दिया कि इस विजन के जरिए कांग्रेस जो है सत्ता में लौटेगी और अमुक अमुक कार्य करेगी। क्या आपको लगता है कि जनता भरोसा करेगी, या फिर से देश की जनता जो है मोदी के गारंटी के इर्द गिर्द दिखाई पड़ेगी? देखिए, दिल बहलाने के लिए बहुत सारे ख्याल अच्छे होते हैं अवधेश जी। आपने डिबेट के स्टार्टिंग में कहा कि कांग्रेस पार्टी सोच रही कि 10 साल का उनका सूखा समाप्त हो। 10 साल का सूखा समाप्त हो न हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी सूख गई है। उनके नेताओं को ही इस गारंटी में भरोसा नहीं है। मैं 4 महीने पीछे लेकर चलता हूं आपको। जब टी.एस. सिंहदेव जी का बयान याद कीजिए चुनाव के समय कि हमने अपने जो घोषणा पत्र के 25% वादे को पूरा किया, 25 को आंशिक किया, 50% हम छू नहीं पाए। ये वही लोग थे जो 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा लेकर आए थे, और उसी की पुनरावृत्ति फिर हो रही है। फिर ये सोच रहे हैं कि काट की हांडी चढ़ जाएगी, खिचड़ी पक जाएगा, लेकिन ये देश का चुनाव इस बात को भूल रहे हैं। यहाँ पे अजमल कसाब को बिरयानी नहीं खिलाया जाता है। यहाँ पर आतंकवादियों के साथ में मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र नहीं किया जाता है। यहाँ पर चीन के साथ में किसी प्रकार से गलबैया नहीं खेला जाता है। यहाँ पर घर घुस के मारा जाता है, आंखों में आंख डालकर बात की जाती है, जनता के साथ इंसाफ किया जाता है, सामाजिक सौहार्दता के साथ में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर गारंटी लेकर आती है, जनता उसको हाथों हाथ लेती है। हमको किसी प्रकार से गंगा जल पकड़कर कसम खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोदी जी का नाम काफी है। आज देश मोदी जी की और बड़ी उम्मीद से फिर से इसलिए देखता है क्योंकि जो हमने कहा उसको करके दिखाया है। प्रदेश में पिछले 4 महीने का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए आप। ये इस बात को सूचक है कि प्रदेश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्वामीनाथन कमेटी को हम लेकर आए। यूपीए 1 से स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश आ गई थी, 10 साल लग गए उसको, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया। अब फिर लेकर आए हैं। दूसरा, आपने पिछले डिबेट में कहा था कि विकास जी अब 1 लाख रुपए देने की बात सालाना कर रहे हैं, किस मद से करेंगे, कौन से विभाग से करेंगे? हो सकता है विकास जी थोड़ा पढ़ लिख कर अब आ गए होंगे, अब इस डिबेट में बता देंगे कौन से विभाग से करेंगे। तो सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा एक बार। अनिरुद्ध जी का रुख कर ले। अनिरुद्ध जी, दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषणा पत्र जारी किया। राजधानी में बैठ के चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस न्याय गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 तक जब कांग्रेस की सत्ता रही, तो सत्ता के जो प्रमुख योजनाएं थे वो न्याय और गारंटी शब्द के इर्द गिर्द घूमते रहे। दर्जनों योजना न्याय के नाम पे चलाई गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे पसंद नहीं किया। 2023 में सत्ता का परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस देशव्यापी ये घोषणा पत्र लेके आई है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि किसी भी चुनाव में जीत हार के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स या घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो कह लीजिए, वो एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। 46 पन्नों का ये घोषणा पत्र कहां तक आप देखते हैं, क्या समझते हैं अनिरुद्ध जी?
अवधेश जी, जहां तक के घोषणा पत्र की बात है तो मतलब एक गोपनीय जो है माना जाता था, एक तरह का पार्टी का गोपनीय दस्तावेज। जहां तक कि मुझे याद है कि 2008 का यहाँ पे विधानसभा चुनाव था, मैं एक समाचार पत्र में कार्यरत था, दैनिक समाचार पत्र में, और विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जो है एज इट इज एक दिन पहले मैंने पब्लिश कर दिया। एक कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उस पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई, पार्टी की बैठक हुई थी, बहुत गंभीरता से लिया गया और पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है, तुम कैसे कर गए, बहुत सारे सवाल उठे थे। खैर, मैं समझता हूं विधानसभा चुनाव में भी अभी का जो 2018 आपने जिक्र किया, तो चुनाव के घोषणा पत्र आने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो मंच से 17 से अधिक घोषणाएं वे कर चुके थे। बिल्कुल सही। राहुल जी का मंच हो, प्रियंका जी का मंच हो या भूपेश बघेल जी खुद उन्होंने ऐलान किया। अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो अभी ये घोषणा पत्र आने से पहले सभी राज्यों में जो वहां के बड़े नेता थे वो जो है अपने 5 न्याय और 25 गारंटियों पे, उसमें गारंटियां भले कुछ कम हो लेकिन 5 न्यायों पे सब प्रकाश डाल चुके थे कि ये होगा, वो होगा, ये होगा। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ऐसा स्टेप उठाना था कि जैसे पूर्व में जो उसकी व्यवस्था थी, पूर्व में जो परंपरा जो चली आ रही थी कि आप घोषणा पत्र का एक दिन तय करते और लाते तो शायद वो ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति होती और जनमानस पे उसका ज्यादा असर होता, बजाय इसके कि आप टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अनिरुद्ध जी, फिर बीजेपी को तंज कसने का मौका कैसे मिलता? बीजेपी कैसे कह पाती कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया टाइप का? नहीं, देखिए अवधेश जी, बीजेपी कैसे कह पाती ये बात अलग है कि कौन पहले जारी करता है, कौन बाद में जारी करता है। और देखिए क्या, मैं तो ये बोलूंगा कि ये जो नई बोतल में ये घोषणा पत्र पुरानी शराब की तरह है और उसमें बहुत सारे आप उठा के देख लीजिए, मतलब जातिगत जनगणना की बात है और बहुत सारी चीजें। और एक लाइन और मैं कहूंगा, इसमें जो जहां तक है कि 25 लाख तक का कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया गया, इसमें छत्तीसगढ़ मॉडल भी दिखता है क्योंकि किसानों की कर्ज माफी का भी बात उन्होंने की, जीएसटी मुक्त खेती का वादा, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर की बात हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का असर दिखता है और बाकी में राजस्थान का असर दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं विकास जी का रुख कर लेता। विकास जी, घोषणा पत्र के बिंदुओं पे पहले से चर्चा इसलिए ताकि लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सके, पहले चर्चा इसलिए ताकि लोगों का मूड भापा जा सके, पहले से चर्चा इसलिए ताकि लोगों की फीडबैक जो है वो कांग्रेस पार्टी तक पहुंच चुके। तमाम तरह की बातें हो गई, घोषणा पत्र आप लोगों ने अंततः जारी कर दिया। बीजेपी सवाल उठा रही है कि 2014 में आपने गारंटी दिया, नहीं चल पाया, 19 में आपने गारंटी दिया, नहीं चल पाया। अब जब बीजेपी कह रही है कि मोदी जी का तेज जो है वो 7वें आसमान तक पहुंचा हुआ है, तो उस तेज के आगे आपका घोषणा पत्र कहां टिकेगा? नहीं, मोदी जी का तेज 7वें आसमान नहीं, ब्रह्मांड नायक हो गए हैं मोदी जी। मतलब पूरा समूचा पृथ्वी उनके में समा गया है। ये अंधभक्त बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये घोषणा पत्र देख के सदमे में हैं। इनके जो उद्योगपति मित्र हैं, जो पैसा लो, ठेका लो, बॉन्ड खरीदो, ये जो धंधेबाजी में बिजी थे, वसूलीबाजी में, वो लोग दुखी हैं। अवधेश जी, आप थोड़ा सा अभी आप 2-4 दिन आप देखिए, जो महिलाएं अभी फॉर्म भर रही हैं लगातार कांग्रेस पार्टी का, और हम भारतीय जनता पार्टी नहीं अंधेरे में भाई फॉर्म बांटे मातारी बंधन का, उसके बाद पैसा दिए नहीं दिए। हमारे फॉर्म में बकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर है। हम भगने वाले नहीं है। हम वो पार्टी है जो किसानों का 70,000 करोड़ का कर्ज माफ किए थे। हम थोड़ी ना वो है कि अपने उद्योगपति मित्रों को बॉन्ड दो, 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दो। 15 लाख करोड़ के बारे में देश क्यों नहीं पूछता? अब मैं आता हूं घोषणा में, वादा में यूं ही 15 लाख दे देंगे, मोदी जी से कोई नहीं पूछता, हिम्मत नहीं जुटाते। 2 करोड़ रोजगार यूं ही दे देंगे, उसको इन लोग जुमला बोल देते हैं। अभी जुम्मा 4 दिन तो 4 महीना बने सरकार है, 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ है? कहां पर है 500 रुपए का सिलेंडर? मोदी की गारंटी कहाँ गारंटी? तो देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का दुखी होना लाजमी, उनको समझ में आ गया है। अब मैं बहुत छोटे चीज बता रहा हूं। 3 तारीख को यहाँ भाजपा का घोषणा पत्र लॉन्च हुआ और इनके जो प्रभारी थे मनसुख मंडाविया, अंधाधुंध 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक फॉर्म बांटे, सरकार बन गई। अब ये जब भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह समझ में आ गया कि अब कांग्रेस सच्चा फॉर्म भरा रही है, इनके होश फाकता है। पूरी जिम्मेदारी से, अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस ने 70 साल देश का सेवक किया, कभी अहंकार नहीं किया है। हम इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे और जो वादे किए हैं उसको निभाएंगे। अब वो ब्रह्मांड नायक हो, रसातल नायक हो, ये अंधभक्त के लिए हो सकता है, राजनीति में इस प्रकार का अहंकार नहीं चलता। ठीक है गौरी जी, कांग्रेस तो पूरी कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रही है कि इस दस्तावेज के आधार पर वो सत्ता में लौट जाएगी,
10 साल का सूखा समाप्त होगा? कहाँ है आप लोग? देखिए, पीटे हुए मोहरे और फूके हुए कारतूस कभी इनकलाब नहीं लाते हैं, वो मिस फायर करते हैं और कांग्रेसी वही कर रहे हैं। गारंटी है, गारंटी इस देश में राहुल गांधी की नहीं है। अगर राहुल गांधी की गारंटी होती तो इंडिया गठबंधन अभी तक उनको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना चुका होता। यहां तक कांग्रेस पार्टी भी अधिकृत तौर पर इस बात को नहीं कह रही है, यहां तक विकास तिवारी जी भी नहीं कह रहे हैं। तो कैसी गारंटी और कैसा न्याय? बात नंबर 1। दूसरी बात, अगर इतने बड़े जन नेता अगर होते राहुल गांधी जी, अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते, भागकर वायनाड नहीं जाते। मैं बार बार इस डिबेट में कहता हूं, इतने बड़े जन नायक होते प्रियंका गांधी तो रायबरेली में आकर चुनाव लड़ लेती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। दूसरी बात, इस प्रदेश में बार बार डिबेट में कहा जाता है कि 500 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। क्या सारा घोषणा पत्र 4 महीने में पूरा हो जाएगा? ऐसा कौन सी सरकार की आजादी के बाद से? उस सरकार का नाम बता दीजिए अवधेश जी आप भी, कि 4 महीने में जितना घोषणा है सब पूरे हो जाए। लेकिन जो हमने कहा था वो सारे चीजों को हमने पूर्ण किया है। हमने 2 साल का बकाया बोनस दिया, 3100 में धान की खरीदी हुई। महतारी वंदन को जो कहा इन्होंने, मनसुख मांडविया जी ने फॉर्म भरवाया, ठीक है फॉर्म भरवाया। आज देखिए 60 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में पैसा गया है। विकास तिवारी जी के अपने कांग्रेस पार्टी के जो महिला कांग्रेसी है उनके खाते को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उनके खाते में पैसा मिलेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा, साथी पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल को भी अपनाया गया है। बिल्कुल, ये सारे कॉपी करने वाले लोग हैं। कॉपी पेस्ट करके, नकल मार के आप पास होने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश और देश की जनता आपको रंगे हाथ पकड़ चुकी है। इस बात को भी देश की जनता नहीं भूली है कि 2G से लेकर 3G से लेकर जीजाजी से लेकर राष्ट्रबंधन खेल में पूरे देश को अपमानित करने वाले, सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने वाले और देश के लोकतंत्र में काली पोतने वाले लोग जो चाइना के साथ में मिलकर देश को बेचने का ध्यान रख चुके हैं, ऐसे लोगों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज हमने राम मंदिर बनाया, 370 का कलंक भी मिटाया। देश सुरक्षित हाथ में है, लौटूंगा, देश सुरक्षित हाथ में है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, जनता जवाब देगी। मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लिया। अनिरुद्ध जी, इस घोषणा पत्र पर अगर नजर डाली जाए तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन कहां तक पहुंच पाएगी? क्योंकि फिर से मैं दोहराता हूं, आपने भी जिक्र किया 2018 में छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस घोषणा पत्र लेके आई और कांग्रेस की सरकार जब बनी तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने, विद्वानों ने इस बात को माना, कांग्रेस के नेताओं ने भी माना, विकास जी सहमत होंगे संभवतः, कि कांग्रेस की जीत में घोषणा पत्र एक बड़ा आधार जो है वो साबित हुआ। इस घोषणा पत्र को कैसे देख रहे हैं आप देश के परिप्रेक्ष्य में? जहां तक कि देश के परिप्रेक्ष्य की बात है अवधेश जी, मैं थोड़ा सा एक युवाओं पे जो जाता हूं, 30 लाख सरकारी नौकरियां और युवाओं को 1 साल के लिए 1-1 लाख देने का वादा, मतलब जो बेरोजगार होंगे, जो जरूरतमंद होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने युवाओं की जो है चिंता की और घोषणा पत्र में आप लेके आए। और बेरोजगारी की समस्या तो पूरे देश में है और हर राज्यों में है। लेकिन एक चीज ये प्रश्न उठता है अवधेश जी कि 2014 का जो समय था चुनाव, मैं 14 की भी बात कर रहा हूं और यहाँ पे 19 की भी बात करूंगा, और ये 24 का चुनाव है। तो 2014 के समय में मोदी जी का चेहरा सामने आया, अचानक 13 में सामने आया, 14 में जो है वो हुआ। तो जो युवा मतदाता था उसका रुझान जो है क्यों उस तरफ था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मोदी जी की तरफ। वही स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में कायम रही अवधेश जी। आज 2024 का जो चुनाव है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी युवा हैं, प्रियंका गांधी जी युवा हैं और दोनों नेताओं में ईमानदारी है। मतलब आज उनके परिवार ने क्या क्या त्याग नहीं किया। लेकिन क्यों ऐसा है कि युवा मतदाता जो है कांग्रेस से बिदका हुआ है? तो इस पे जो है गहन अध्ययन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। आपने ठीक है कि 2 आपने महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी और युवा न्याय शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये अपर्याप्त है। आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग तो करने ही होंगे कि जो यहाँ पे युवाओं को साथ रख सके और जुड़ सके। बिल्कुल ठीक है, मैं विकास जी से सीधे आप ही के सवाल को ट्रांसफर कर देता हूँ। विकास जी, क्या वजह है, क्या वजह रही कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे यूथ लीडर आपके पास है, यूथ नहीं है, लीडर बने हुए हैं? देखिए, हमारे लीडर निडर हैं, हमारे लीडर ईमानदार हैं। और जो वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, निश्चित तौर पे जो गौरी श्रीवास का अहंकार भर हंसी है बहुत जल्दी काफूर होने वाला है। ऐसे सत्ता आते और जाते रहते, और ये तो इतना मेहनती लड़का है, लेकिन दुख ये लगता है कि मेहनत ये किया। विकास जी, आप वही टेप मत बजाइए, सुन तो लीजिए, वही टेप मत बजाइए, छोड़ दीजिए ना। देखिए, गौरी शंकर के सोचने के लिए उनकी पार्टी मौजूद है। आप अपना दुख अपनी पार्टी में रख लीजिए ना। आप तो पहले आपके पार्टी में भी दर्जनों ऐसे लोग हैं
आप भी जिनको भावुक हो 5 जाते- सालों तक कुछ नहीं अच्छा, मिला। आप बोल लीजिए। आपको भी कुछ नहीं मिला 5 सालों तक। आप बोलिए। इसके लिए अब गौरी जी नाराज होंगे, पूरा बोल लीजिए। वो दुखी होंगे, हाँ, आप आप बोलिए। उनके लिए दुखी हो। ये विषय नहीं है ना हमारा, विषय आज घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र पे आइए ना। वही चीज बोल रहा हूँ। दूसरा, आप जो इंडी गठबंधन बोले, मेरे कड़ी आपत्ति है, वो इंडिया गठबंधन है। ठीक। मोदी की भाषा हर जगह नहीं चलेगी। दूसरी बात, बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, जो वादे हमने किए उसको निभाएंगे। और भाई थोड़ा सा सब हिम्मत करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से पूछ तो ले, उनके वादों का क्या हुआ, 15 लाख किधर है, वो सारा जवाब देखिए। हमारा पार्टी वो पार्टी है जिसमें लोग सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जवाब दे देते, इनके तो ऐसा सरपट जाते हैं, निकल जाते हैं, पत्रकार पूछ भी नहीं पाते। लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। फिर वापस मुद्दे में आता हूं। 1 लाख गरीब महिलाओं का जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इस महंगाई के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कांग्रेस को वोट मिलेगा। युवाओं को केंद्र में नौकरी, केंद्रीय नौकरी। अवधेश जी, आपकी भी जवानी खप गई, हमारी भी जवानी खप गई। 10 साल नरेंद्र मोदी जी के कारण किसी को नौकरी नहीं मिला केंद्र का, और पद है, इसको हम देंगे। हम नया चीज को कुछ करने वाले नहीं है। विभागवार जो 30 लाख पद है, हमारे पास डाटा, हम देंगे। अगर वही नौकरी पहले निकलती तो शायद आप भी सरकारी नौकरी में रहते, हजारों लाखों लोग रहते, मैं भी रहता। लेकिन वो अब उनको दिया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। और ये चर्चा आप देख लीजिएगा 7-8 दिन में, जिस प्रकार से लोग कांग्रेस पार्टी इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। ये महिलाओं से आप जाके पूछिए जो लाइन लगा के भीड़ फॉर्म भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, ये आपसी राजनीति और रंजिश छोड़ के गरीब महिलाओं का फॉर्म आप भी भराओ, आपको पुण्य ठीक है मिलेगा। विकास जी, मैं एक छोटा सवाल लेके अगले सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। बस्तर लोकसभा में पहले चरण में मतदान होना है जी। आपने कहा कि 7-8 दिन बाद इसका असर दिखाई पड़ेगा। 7-8 दिन बाद तो चुनाव प्रचार थम जाएगा बस्तर में। बस्तर में फॉर्म भराने का काम युद्ध गति से चल रहा है। ये आपकी मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। ठीक, चलिए गौरी जी जरा जवाब दे दीजिए कि आप लोग केवल हवाई बातें कर रहे हैं। 10 सालों तक अगर आपने नौकरियां दी होती तो आज कांग्रेस को घोषणा तो नहीं करना पड़ता ना, ये घोषणा पत्र में शामिल तो नहीं करना पड़ता ना। देखिए साहब, नौकरी निश्चित तौर पे कांग्रेसियों को तो नहीं मिली है, इस बात को पूरा देश जानता है। कांग्रेस बेरोजगार हुए, प्रदेश में लगभग 3 लाख लगभग पद भरने थे, वो नहीं भराए गए 5 साल, उस पर बात नहीं हो रही है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, कितने कर्मचारी नियमित हुए उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन सवाल हमारे ऊपर उठाया जा रहा है। जब जब जनता ने आपको सत्ता सौंपा है, सिवाय उनको बेरोजगारी भत्ता के कुछ आप नहीं दे, वो भी पूर्ण रूप से वो भी नहीं दिया आपने। सिर्फ जनता को, युवाओं को भ्रमित करने का कार्य किया। मैं 2 दिन पहले बस्तर से आ रहा हूं, झंडा लगाने वाला कार्यकर्ता नहीं मिला कांग्रेस पार्टी का। इनके प्रत्याशी बाजार में शायद वो सब फॉर्म भराने में बिजी नहीं, वो सब फालतू बात है। मुर्गा लड़ाते हो जरूर मिल गए मेरे को कवासी लखमा जी, लेकिन कोई कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ना बस्तर में कोई फॉर्म भराया गया है। विकास तिवारी जी जरा जाकर एक बार तो ऐसे बता रहे जैसे कांग्रेस का रहना हो गया। पूरा देख, पूरा बस्तर हम लोग घूम रहे, एक विधानसभा सम्मेलन में गए। एक आदमी नहीं दिख रहा है, मुर्गा लड़ा रहे हैं। अरे आदिवासी मुर्गा नहीं लड़ाएगा, अरे और मुर्गा लड़ाएगा। अरे भाई, मंडाविया कार्यकर्ता मुर्गा सड़क लड़ाएगा पे नहीं क्या? है। यहाँ 9 विधानसभा सम्मेलन हो गए, 9 विधानसभा सम्मेलन हो गए, कार्यकर्ताओं को सम्मेलन हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे है, कांग्रेस पार्टी का नेता कहीं दिखाई नहीं, कोई झंडा का प्रचार कर रहे हो? फॉर्म भरना तो दूर की बात, फॉर्म भरना तो दूर की बात, कहीं कोई प्रचार नहीं, कहीं कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं बस्तर में। कहां से ये गारंटी और कहां से पहुंचेगा? अरे भाजपा के लोग नहीं कर रहे हैं। मैं चैनल पे बात करना बहुत आसान है अवधेश जी, लेकिन धरातल हकीकत कुछ और है। मैंने चैनल के स्टार्टिंग में कहा कि इस गारंटी को, घोषणा पत्र को स्वयं कांग्रेस ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जनता का स्वीकार करेगी। ठीक है, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख करता हूं। अनिरुद्ध जी, लगभग फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका क्या लगता है कि जो दावे और वादे किए जा रहे इस दस्तावेज के आधार पे जनता विश्वास करेगी? हाल फिलहाल में हुए विधानसभा के चुनाव के परिणाम जनता के सामने है, लोगों के सामने है, लेकिन फिर से वो बात कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में विषय और तमाम जो परिप्रेक्ष्य अलग अलग हो जाता है। देखिए, जहां तक कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव के समय में अभी जो हम छत्तीसगढ़ की बात करें 2023 की, कांग्रेस ने क्या वादे नहीं किए थे, और फिर कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो है बहुत सारी भूमिकाओं में खरी उतरती भी नजर आई थी जब सरकार थी, और बढ़ चढ़ के वादे थे। भाई वहां पे तो 15,000 रुपए साल देने की बात थी महिलाओं को, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो 12,000 की बात थी, और ऐसे भी कई बड़े वादे थे। ये समझने की बात है कि क्यों वहां पे स्वीकार नहीं हुआ। ठीक है अनिरुद्ध जी,
अच्छा, माफी चाहता हूं मैं, समय का अभाव। विकास जी 10 सेकंड के लिए फाइनल स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, फिर मैं गौरी जी का रुख मैं करूंगा। निवेदन करते हुए बोल रहा हूं कि 15,000 का फॉर्म जो महिलाएं नहीं भर पा रही हैं, 1 लाख वाला फॉर्म भरे, निश्चित ठीक। तौर पर उनको 1 लाख ठीक। रुपया गौरी जी, मिलेगा। गौरी जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, इस दस्तावेज के आधार पे बीजेपी कहां पे है मुकाबले में, बीजेपी क्या करेगी? 10 सेकंड में जवाब। इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ये जो घोषणा पत्र है सिवाय झूठ का पुलिंदा, सिवाय लफाजी ठीक के है। सफेद झूठ यही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, मतलब कुल मिला के ये है कि घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया। अब इंतजार किया जा रहा है कि मोदी के गारंटी पत्र में क्या कुछ ऐसा निकलेगा जिसपे देश की जनता तीसरी बार बीजेपी पे भरोसा जताएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस जो दावा कर रही है कि इस घोषणा पत्र के आधार पे इसे बड़ा आधार बना के लोगों के बीच में हो जाएगी और 10 सालों बाद सत्ता में वापसी होगी। जनता जनार्दन बेहद सजग है, बेहद जागरूक है, सम्मानीय है। वो जानती है कि उनका भला बुरा किसमें छिपा है। इसलिए कहा जाता है कि जनता जनार्दन के पास सारे शक्तियां, सारे अधिकार है। जनता किस पे मुहर लगाएगी वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। आप सभी का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, निधि जी आपका भी शुक्रिया। कल तक के लिए नमस्कार।